हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग बायो के एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं। टॉपिक नया है लेकिन चैप्टर वही है, लाइफ प्रोसेस। तो टॉपिक हमारा इससे पहले वाली वीडियो में हमारा टॉपिक था रेस्पिरेशन, और आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं। टॉपिक है एक्सक्रीशन। कैसे कैसे ह्यूमंस और प्लांट में एक्सक्रीशन जो ये हमारा फॉलो होता है वो कैसे होता है, मैं इसका पूरा आपको डेफिनेशन, इसके मैकेनिज्म, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दूंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके साथ। और हाँ, अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बने रहें हमारे साथ। और हम एक और बात, जो लोग इस टॉपिक को अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं या अभी हमारे साथ मतलब नए व्यूअर्स हैं हमारे, तो प्लीज़ पिछली वाली वीडियोस को पूरा देखिएगा, क्योंकि तब आपको ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो अच्छे से और क्लियर होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सक्रीशन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का ये जो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट मतलब पूरा मैं कंप्लीट पैकेज लेके आई हूँ इसका। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कंप्लीट नोट्स, आपको किसी भी बुक से अलग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अलग से किसी भी चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे नोट्स के साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो वैलिड है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एक्सक्रीशन, तो मैं तीनों डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, एन ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, हमें किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा? मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीशन में हमारा ये मेन रोल प्ले करता है। ये अगर हम, ये एक साइंटिफिक वर्ड हो गया एक्सक्रीशन से रिलेटेड, क्योंकि अगर हम ये इस वर्ड को अगर डेफिनेशन में कहीं भी नहीं लिखेंगे तो उस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, क्योंकि वेस्ट तो कई तरह के हो सकते हैं ना, लेकिन हमें क्या बोलना है? मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो अब हम ये सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, नाइट्रोजनस या फिर मेटाबॉलिक, ये दोनों हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या इंक्लूड किया था? केवल मेटाबॉलिक। और ये थोड़ा उससे, जैसे होता नहीं है कि वर्जन होता है, तो इसका थोड़ा सा बेसिकली हम यहाँ पे नाइट्रोजियस वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मैंने, एक होता नहीं है कि एक इसका उसका मतलब लेवल चेंज होता रहता है, तो मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट लेवल इसका ये था कि मेटाबॉलिक मतलब डेफिनेशन का एक वो स्टेप आगे, मतलब एक स्टेप आगे, मतलब कि मैं आपको कैसे समझाऊं। जैसा जो ये पहला डेफिनेशन था, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन था। ठीक है, और थोड़ा जैसे होता नहीं कि थोड़ा सा उसमें ऐड करके थोड़ा सा इसको और अच्छे से सजाते नहीं है वर्ड्स को, तो आप ये इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बस, ठीक है, इतना अगर आप लिखेंगे डेफिनेशन में तो आपको कोई भी आपका ये जो पूरा डेटा है ना, कोई भी पढ़ के बोलेगा कि हाँ, बच्चा जानता है एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, तो अब आप आगे बढ़ते हैं कि अब तीसरा है डेफिनेशन। ठीक है, इस यहाँ पे देखिएगा आप, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं। और मैंने बोला ना यहाँ पे कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट ये क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है इसके बारे में कि द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्ट। मैंने बोला था डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले ही कि वेस्ट बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, और मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, क्योंकि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें भी तो डाइजेस्टिव वेस्ट निकल ही रहा था। ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो रेस्पिरेटरी वेस्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजेनियस वेस्ट। नाइट्रोजेनियस वेस्ट क्या होता है आपका? ये जो यूरिक एसिड हुआ, यूरिया हुआ, वाटर हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी कौन सी वेस्ट हो गई? नाइट्रोजेनियस वेस्ट। मैं यही समझाना चाहती थी, जिसको मैंने आगे अभी समझा ही दिया। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग या फिर
जितने नोट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा और इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा। अगर पहली बार में आपको अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है जनरल चीज़ें, पहला फर्स्ट टाइम होता है तो, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इस नोट्स को देखेंगे तो आपको फिर दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिविजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एग्जाम तक। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और एक्सक्रीशन में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा वेस्ट होगा, मेटाबॉलिक एंड और मतलब एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट, ये अपने डेफिनेशन में ज़रूर इंक्लूड करिएगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्सक्रीशन का डेफिनेशन बताया, उसके बाद मैं अब बढ़ती हूँ आगे। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप्स इसका नाम दिया है, लेकिन आप मैंने पहले ही बताया था स्टार्ट होने से पहले कि प्लांट का हम अलग पढ़ेंगे, ह्यूमंस का अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ह्यूमंस में आप देख सकते हैं, ह्यूमंस में आप जानते ही होंगे कि इसमें ऑर्गन्स मतलब इन्वॉल्व होते हैं, एक्सक्रीशन में ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। इनके पास ना कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होता है ना कोई ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई इसमें एग्जाम में आपके अगर डिफरेंस पूछ देता है कि ह्यूमन मतलब डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एक्सक्रीशन एंड प्लांट एक्सक्रीशन, तो आप कैसे समझा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स को एक मतलब लाइन बीच में ड्रॉ कर दी है और अलग अलग पॉइंट्स डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंसेस सॉरी, डोंट हैव इन प्लांट, देखिए मैंने प्लांट के लिए लिखा है डोंट हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। मैंने जैसा बोला ही था, यहाँ पे कौन कौन से ह्यूमंस में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, अ पेयर ऑफ किडनी होता है और आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है और ये होता है क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ यूटेरस होता है और यूथेरा होता है, ठीक है। तो अब पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं उन सारी टॉपिक्स पे भी आऊंगी, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये तो सबको पता है कि किस फॉर्म में निकलेगा, तो यूरिन के फॉर्म में ही एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकलता है, यूरिन के फॉर्म में ही सारे वेस्ट निकलेंगे, ठीक है। और प्लांट में क्या होता है, इन प्लांट्स ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लांट CO2 लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये आप अच्छे से, ये तो एक कॉमन सेंस हो गया कि क्या होगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे वर्ड्स में इसको फॉर्म करके लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट और डेड सेल्स आर रिमूव बाय फॉलिंग लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क्स। फॉलिंग लीव्स जो भी आप देखते होंगे कि कई ऐसे प्लांट्स, मतलब आप जनरल ऐसे प्लांट्स में देखते ही होंगे कि उनकी पत्ते उनके सूख के गिर जाते हैं, तो वो उनका वेस्ट होता है, फिर नए पत्ते आते हैं। पीलिंग ऑफ बार्क का मतलब होता है कि कभी कभी देखते होंगे कि उनके छाल निकलने लगते हैं, पेड़ के कभी कभी छाल छूटने लगते हैं, तो उसी को कहते हैं पीलिंग ऑफ बार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका थर्ड पॉइंट है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में कि द अर्ज टू यूरिनेट कैन बी कंट्रोल्ड एज द मस्कुलर ब्लैडर इन अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये सबको पता है कि कौन सबसे ज्यादा, मतलब कौन कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को, किसके कंट्रोल में रहती है, नर्वस सिस्टम के। और जो ये मस्कुलर ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर को ही मस्कुलर यहाँ ब्लैडर नाम दिया हुआ है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम हमारा। उसी के थ्रू वहीं से तो मैसेज जाता है कि हाँ हमें अब मुझे यूरिन करना है या क्या करना है, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है हमें, नर्वस सिस्टम, उसी के अंडर कंट्रोल में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम प्लांट के लिए, एक्सक्रीशन इन प्लांट। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसका मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन कूलिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। इसमें ये थर्ड प्लांट वाले में इसमें ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें तो कॉमन हो जाएंगी, लेकिन आप अगर थर्ड पॉइंट अगर छोड़ देंगे या स्किप कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये थर्ड पॉइंट जरूर इंक्लूड करिएगा। अब जैसा कि अब मैंने बताया ही था आपको कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, तो मैंने इसका ओवरव्यू मैंने 1-2 मिनट पहले ही दे दिया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मैं यहाँ पे ऑर्गन को बताऊंगी, फिर उसके मैकेनिज्म, उसके फंक्शंस को इसमें मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। पहले आप देख लीजिए कौन कौन से ऑर्गन है, मैंने पहले भी बताया है।
तो देखिए, अ पेयर ऑफ किडनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, अ पेयर ऑफ यूटेरस, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूथेरा। हमारा ये मेन जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, कौन करता है? यही सारी चीजें। तो ये चारों चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि क्या कौन सा काम क्या करता है, कौन सा चीज इन्वॉल्व होता है इसमें। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिया है पहले किडनी, क्योंकि यहाँ मैंने किडनीज लिखा है, अ पेयर ऑफ किडनीज, तो उसके अकॉर्डिंग ही लिखा है किडनीज। अब किडनीज का क्या काम होता है? किडनीज अब पेयर है, मतलब किडनी दो है हमारी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं इसको बता देती हूँ कि दो किडनी हमारी होती हैं और इनका काम क्या है? इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट, ठीक है। यही काम है कि एक्सक्रीशन का बात हो रहा है, तो आप जनरल सी बात है कि इसमें वेस्ट ही रिमूव होगा। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट, किडनी का फंक्शन हो गया। अब क्या करना है? यूटेरस का काम क्या है? इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लडर, ठीक है। ये ड्रेन आउट करता है यूरिन को, कहाँ से? किडनी टू यूरिनरी ब्लडर तक, ठीक है। और यूरिनरी ब्लडर का काम क्या है? इट स्टोर द यूरिन। यहीं पे हमारा जो यूरिन है, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो यहीं पे स्टोर होता है हमारा यूरिनरी ब्लडर में। यूरिन एक तरीके से वेस्ट ही है, तो इसीलिए मैंने इसको वेस्ट बोला, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लडर में स्टोर होता है, स्टोरेज का काम करता है ये, ठीक है। अब यूथेरा का काम क्या होता है? यूथेरा का काम होता है ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड बॉडी। आउटसाइड जो हमारा एनस होता है, वो वही उसी के ठीक थोड़ा सा ऊपर वही ट्रांसमिट करता है, वही हमारे बॉडी से यूरिन जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसी को निकालता है। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है किडनी हैव अ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक तरीके से आप बोल सकते, जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो बहुत क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, मतलब आप ये जो क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किडनी हैव अ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब मैं नेफ्रॉन्स के बारे में आपको डिटेल देती हूँ कि नेफ्रॉन्स होते क्या हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो चीजें हैं हमारे किडनी के में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिखा है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनी, मैंने बोला था। और ये क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट, ठीक है। अब डक्ट क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट को यहाँ पे मैंने सिर्फ डक्ट लिखा है। कलेक्टिंग डक्ट, आप ये जो मतलब ये जो आपका एक्सक्रीशन का डायग्राम है, प्लीज आप कंसल्ट कर लीजिएगा एक बार इससे, एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायग्राम नहीं बना के बता पा रही हूँ, क्योंकि डायग्राम बनाने में काफी टाइम जाएगा। आप समझ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने नोट्स भी सारे अलग अलग जगहों से कलेक्ट करके आपके लिए लिखा हुआ है, तो डायग्राम भी बनाऊंगी तो काफी का टाइम लॉस होगा। तो आप जब आप ये वीडियो देखते होंगे ना, देख रहे होंगे या देखेंगे, तो आप बगल में जैसे जैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी वैसे वैसे डायग्राम्स को देखते जाइएगा, ठीक है। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे बोला ना, विच इज कनेक्टेड टू डक्ट एंड अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज बाउमेन्स कैप्सूल। अब ये बाउमेन्स कैप्सूल क्या होता है? बाउमेन्स कैप्सूल होता है इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन, ठीक है। फिल्टर क्या करता है? ब्लड एंड क्या कलेक्ट करता है? यूरिन, ठीक है। तो ये इसका एक आपको एक इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है, बाउमेन कैप्सूल, क्योंकि ये मार्क्स में ये जरूर पूछा जाएगा कि क्या होता है, इसका यूज क्या करेंगे, क्या काम करता है, ये सारी चीजें मैंने इसीलिए बता दी यहाँ पे। अब हैनल्स लूप, हैनल्स लूप का काम क्या है? हैनल्स लूप आपका क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर। अमीनो एसिड और वाटर और ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन करता है हैनल्स लूप। ये भी आपको डायग्राम में मिल जाएगा अगर एनसीईआरटी में है तो, ठीक है। देन यूरिन एंटर थ्रू यूटेरस थ्रू डक्ट एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? यूरिन। तो यही वो काम कर रहा है, कलेक्ट यूरिन एंटर्स इनटू यूटेरस थ्रू डक्ट एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर। बस आपका यही मेन फंक्शन है। तो आपको केवल फोकस करना है कि एक्सक्रीशन होता क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब टाइप्स इन द सेंस कि प्लांट का अलग होगा एक्सक्रीशन और ह्यूमंस का अलग होगा, ये
तरह से होते हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको ध्यान रखना है। और इसके मैकेनिज्म में जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि इसके ऑर्गन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बस उसी ऑर्गन का फंक्शन आपको लिखना है मैकेनिज्म में। जैसे किडनी का क्या फंक्शन हुआ, फिर आपका यूट्रस का काम क्या है, फिर यूथेरा का काम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मैंने इंक्लूड कर दी हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियोस को देखिए और समझिए। अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और इसमें अगर आपको नोट्स अगर अच्छे मिल रहे हैं या कुछ भी अगर आपको कम लग रहे हैं या थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं तो ये भी आप बताइए। हम आपके अकॉर्डिंग ही इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे और ठीक करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगी, तो कल हम मिलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के साथ, ठीक है। कल हमारा वो लास्ट टॉपिक होगा लाइफ प्रोसेस का। तो प्लीज़ आज ये इस वीडियो को देखिएगा। और जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज़ 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 देखें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।